हरिया देवी कौन से वंश की रानी है? हूण वंश। किसकी रानी है? अच्छा, हमें लगता है कि हम ये अभिलेख पढ़ते ही क्यों है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख पढ़ने क्या हो सकता है? क्या केवल इसलिए पढ़ते हैं कि कौन से राजा की रानी कौन सी थी, उसकी मम्मी का नाम क्या था? और यदि ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है कि कौन से राजा की रानी कौन सी थी, राजा की मम्मी का नाम क्या था, फिर बापा रावल की क्यों नहीं पढ़े? फिर तो हमें बापा रावल की रानियों के नाम भी पता होने चाहिए, फिर तो बापा रावल की मम्मी का नाम भी पता होना चाहिए, जबकि वहां हमने इन चीजों पर ध्यान है। फिर तो हमें गोहिल भी पढ़ना चाहिए कि गोहिल के पापा कौन थे, गोहिल की मम्मी कौन थी, गोहिल की रानियां कौन थी, तो हमने उनके तो पढ़े नहीं। इसका मतलब कुछ तो खास है। हम जब पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने बार बार आपको बताया था कि हूण भारत के नहीं थे, वो बाहर से आने वाले लोग थे। मैंने ये भी बताया था वो उधर से ईरान के सिक्के लाए थे, इंडो सेसेनियन जो सिक्के थे हूणों के टाइम आए थे। हमने बार बार ये भी पढ़ा था कि हूण जो थे वो शिव जी के भक्त थे और बौद्धों के मंदिर तोड़ दिया करते थे। मैंने ये भी बताया था कि हूण भारत में एक नारा लाए थे, हर हर महादेव। हमने पढ़ा था मिहिरकुल जो था उसने विराट के बौद्ध मठों को तोड़ा था और उसने बारडोली के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, पढ़ा था हमने। तो ये तो क्लियर है कि हूण भारत के नहीं थे, भारत में बाहर से आने वाले लोग थे। पर हूण बाहर से आए होंगे, यहां पर लड़ाई झगड़े किए होंगे, किसी से हारे होंगे, किसी को हराया होगा, फिर यहीं बस गए और यहीं बस कर हम लोगों के अंदर ही मिल गए। तो मैंने एक दिन आपको पहले ही कहा था कि आज हम भारत में किसी आदमी को देखकर नहीं बता सकते कि ये शक है। आज हम किसी को नहीं कह सकते कि कुषाण है या हूण है, बाहर से आने वाले लोग हमारे अंदर ही मिल गए। तो मिलने का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मिलने का एग्जाम्पल है कि हमारे में शादी ब्याह होने लग गए, तभी मिलेंगे। उनके शादी ब्याह भी हमारे में होने लगे, तो क्या एग्जाम्पल है कि शादी ब्याह होने लगे? ये देख लो साहब, एक राजा ने, एक राजा की जो रानी है वो कौन से वंश की है? हूण। और ये वो टाइम था जब कहते ये था राजा। राजा ने यदि किसी ऊन से शादी की, रानी राजकुमारी शादी की, तो बाकी लोगों ने भी की होगी। धीरे धीरे वो अपने किसी जाति में कन्वर्ट हो गए, अपने को ये भी नहीं पता कौन सी में गए, पर वो आए थे, यहाँ पे रहे थे, बाद में यहाँ पर लोगों के अंदर उन्होंने शादी ब्याह किए हैं। तो थोड़ा अलग नाम है कि भाई हूणों की एक रानी। इसका मतलब हूण हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में मिलने लग गए। ये भारतीय समाज की एक विशेषता है कि वो आत्मसात करती है। क्या करती है? क्या विशेषता भारतीय सभ्यता की? आत्मसात मतलब होता है अपने में मिलाना, एडप्टेशन। एडप्ट करती है, वो अपने के अंदर मिला लेती है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीजें बाहर से और कौन सी चीजें यहां की है। फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? लचीलापन। हम रिजिड नहीं थे, ऐसे कैसे हैं, हम किसी भी बाहर की कोई भी बात को ग्रहण नहीं करेंगे ना। बाहर से आए, उनकी बातें भी डंकी थी तो हमने स्वीकार कर ली और हमारी कुछ बातें उनको दे दी, वो आके यहाँ पर हमारे जैसे ही हो गए। जबकि दुनिया की पुरानी जो कई सभ्यताएं थी वो नष्ट हो गई। दुनिया में बहुत पुरानी एक सभ्यता थी, मिस्र। कौन सी थी? मिस्र। इजिप्ट, पिरामिड बना के गए वो लोग, कहां गए हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिस्र की पूरी सभ्यता समाप्त हुई। रोमन, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था लेकिन रोमन की पूरी सभ्यता समाप्त हुई। यूनान, ग्रीक, ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी, पूरी सभ्यता उनकी क्या हो गई? समाप्त। हमारी पड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। आज के 2600 साल पुराने वाले जो 2600 बीसी 2000 ये आ गए 4600। मेच्योर हड़प्पा जो है उसको कितने साल हो गए? 4600। कितने हो गए? 2600 बीसी में, 2000 एडी में चल रहे हैं अपने, तो कितने हो गए? 4600। और वो लोग पीपल की पूजा करते थे। किसकी? हम कर रहे हैं। आज दिन तक पीपल पूर्णिमा मनाते हैं, वैसाख के पूरे महीने में पीपल में पानी डाल के आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तुम मुझे पेड़ों में पेड़ समझते हो तो मैं कौन सा पेड़ हूं? पीपल का पेड़ हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल की पूजा करते। हम आज दिन तक गाय और बैल को पवित्र मान रहे हैं, बछड़े को, सबको इनको पवित्र मान रहे हैं। मतलब कितने सालों से हमारी सभ्यता कंटिन्यू है, उसके अंदर बीच में कोई भी रुकाव नहीं है, रुकी नहीं है। वो सभ्यता लगातार वैसी वैसी चली आ रही है। कारण सभ्यता का लचीलापन। सभ्यता का कारण सभ्यता का आत्मसातीकरण। कि सभ्यता आत्मसात करना जानती है, सभ्यता बाहर की चीजों को ग्रहण करना जानती है, सभ्यता लचीली है। जो पेड़ होता ना, पेड़ जब तूफान आता तो पेड़ गिर जाता है। दूब होती है ना, दूब इधर उधर होके वैसे वैसे रह जाती है। हम दूब की तरह थे, हम लचीले थे, हम रिजिड नहीं थे ना। इसके अलावा हम किसी भी चीज को कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे ना। उल्टा बाहर वाले जो आए उनसे हमने तो चीजें कम सीखी होगी, उनको खूब सिखाई और ये मिला मुलू लिया, इधर रह जाओ, खत्म ही करो मामला तुम्हारा। तो ये आप खूब सारी जगह देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास में। देखो हमारे एक राजा हूणों की राजकुमारी से शादी कर रहा है। हूणों की राजकुमारी का नाम क्या है? हरिया देवी। गांव कौन सा बसा रही है? अच्छा, अब तक की बातचीत से आप क्या लगता है हूण किसके भक्त रहे होंगे? शिव जी। किसके भक्त रहे होंगे? शिव। शिव जी का नाम है हर्ष। शिव जी का नाम क्या है? इसलिए गांव कौन सा बसा रही है? कौन सा बसा रही है? हर्ष। मुझे तो पक्का पक्का लगता है इस लड़की का नाम भी हर्षिता है। ये अपने बड़ों ने हरिया कर लिया। जब अल्लट को आलू कर सकते हैं तो हर्षिता भी तो हरिया देवी हो ही सकती है ना इनके। वो गांव भी कौन सा बसा रही है? हर्षपुर। कौन सा बसा रही है? तो याद रहेगा, हूण
हरिया देवी हर्षपुर, बोलो देखिए। ट्रिपल एच, याद रह जाएगा। हूण रानी है, नाम क्या उसका? हरिया देवी। कौन सा बचा रही है? अच्छा, और देखो आप, मेवाड़ वाले गुहिल किसके भक्त थे? शिव जी के। हूण किसके भक्त थे? तो अल्लट भी शिव जी का भक्त, हरिया देवी भी शिव जी की भक्त, दोनों ने मिलकर शिव जी की भक्ति कर ली, ब्याह कर लिया दोनों ने। अच्छा, अल्लट की मम्मी का नाम क्या है? महालक्ष्मी राठौड़। क्या नाम है? महालक्ष्मी। अच्छा, इन अभिलेखों के आधार पर अल्लट का टाइम क्या है? 900 के आसपास, 950 के आसपास वरा मंदिर बना रहा था, वही टाइम है। राजस्थान में जो राठौड़, हम आगे राठौड़ वंश पढ़ेंगे राजस्थान में, राजस्थान के राठौड़ राजस्थान में आए थे 1250। कब आए थे? कब आए थे? 1250 में, 1240 के आसपास, है ना, 1240 के आसपास में राठौड़ राजस्थान के अंदर आए। जबकि हम तो देख रहे हैं कि अल्लट के पिताजी ने राठौड़ों में शादी कर रखी है। अल्लट की मम्मी है, तो अल्लट के पिताजी तो और पुराने हो गए, 20 साल और पीछे जाओ। यदि 953 भी अल्लट का टाइम मान ले 700 प्रशस्ति का, तो 20 साल और जाओ, 933, मतलब 933 के आसपास में कोई एक राजा है, और उस राजा ने एक रानी से शादी की, और रानी कौन से वंश की है? राठौड़। बड़ा शोध का विषय कि वो राठौड़ कौन थे फिर। जब हम कहते हैं कि राजस्थान में राठौड़ आए 1240 में, तो ये राठौड़ कौन थी? ये कहां से लेके आ गए वो लोग? तो हम कहते हैं राठौड़ कर्नाटक में थे। राठौड़ कहां थे? आज के 900 की बातें चल रही है, आज के 1100 साल पहले कर्नाटक जाना क्या इतना संभव था? क्या ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन था कि वो कर्नाटक जाके ब्याह करके आ गए होंगे? नहीं गए होंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। क्या है, आगे क्लासों में पता चलेगा कि कौन राठौड़ थे, कहां से आ गए थे। इसलिए हम पढ़ते हैं कि ये एक नई जानकारी, राठौड़ एक रानी है किसी राजा की अपने यहाँ पे, इसलिए हम पढ़ते हैं कि एक रानी हूण है। हूण बाहर से आए हुए थे, कर्नाटक साउथ की तरफ से आए थे, तो फिर क्या कम्युनिकेशन है इनके बीच? आगे क्लास आएगी तब और पढ़ेंगे। दो बातें याद रखनी, याद रहेगी। तो शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख क्या क्या बताता है? अल्लट की हूण रानी कौन थी? हरिया देवी। और उसने क्या बचाया था? हर्षपुर। अल्लट की मम्मी का नाम क्या था? 3-4 लाइनें छोड़ के अगला राजा लिखो।